क्या हो गया तुम्हारी हवाई उड़ी में? तुम सुनोगी ना तो तुम्हारे भी तोते उड़ जाएंगे। सिर्फ तोते क्या, कबूतर में ना कुछ भी नहीं बचेगा। बकवास नहीं करो, ये बताओ सीधा सीधा हुआ क्या है? ठीक है तो सुनो सीधा सीधा। वो आई हैं। वो कौन? मूसा की माँ जी। क्या? तुम होश में तो हो, यहाँ कैसे आ सकती हैं? होश तो उन्होंने उड़ा दिए सबके। ये लंबी बड़ी गाड़ी में आई है, सारी गली में चर्चा है। तो किसके साथ आई है? मूसा साथ आया? पता नहीं किसके साथ आई है, जिसके साथ भी आई है वो अंदर नहीं आया। लेकिन एक बात तो है, ये मूसा तो बड़ा कमाल का बंदा निकला यार। दबंग, फैंटास्टिक, मजा आ गया। बकवास बंद करो। अभी कहाँ है वो लोग? अन्ना जी के पास बैठी हैं। सच बताऊं तो अन्ना जी के भी होश उड़ गए हैं। क्या रोबदार खातून है, क्या पुरनूर चेहरा है, कसम से। छोटा मुंह बड़ी बात। आप बुरा न मनाए तो मैं एक बात कहूं, ये जगह हरगिज़ आपके आने के काबिल नहीं। हमसे आप पोष लोग हैं। यहाँ कोई भी सफेद पोश अगर दहलीज पार करता है तो उसकी पोशाक पे दाग लगने में देर नहीं लगती। आना पड़ा, किसी ने शर्त ही ऐसी लगा दी थी। और जब कोई प्यारा शर्त लगा देता है उसे पूरा तो करना पड़ता है ना। किसने शर्त रखी? एक बेटे ने शर्त लगा दी, ममता की कसौटी को परखने की शर्त। और माँ को तो उस कसौटी में उतरना ही था ना। अब आप यहाँ तक तशरीफ ला ही चुकी हैं तो आने का मकसद भी बयान कर दीजिए। मैं उसे देखना चाहती हूँ जिसने मेरे बेटे को सब कुछ भुला दिया। एक माँ 20-25 साल तक अपने बेटे को बड़ा करके सारे सबक सिखाती है, और कोई एक ऐसी आती है जो 24 घंटों के अंदर अंदर सारे सबक भुला देती है। मुझे उसे देखना है जिसने मेरे सिखाए हुए सारे वफा के सबक भुला दिए। आपने मुझे बुलाया? तुम हो जोरा। मूसा ने जो कुछ भी कहा था ठीक कहा था, उसका भी कसूर नहीं है। तुम तो किसी की भी याददाश्त भुला सकती हो। आपकी क्या मदद कर सकती? मैं मूसा की माँ हूं। तुम्हारा दम भरने से पहले उसका दम मुझ में अटका रहता था। मूसा के लिए कुछ कर सकती हो? मैं मूसा के लिए क्या कर सकती हूँ? उसके दिल से निकल जाओ। बोलो, ये काम कर सकोगी तुम? मैं जानती हूँ तुम्हारा पेशा लोगों का दिल लुभाना, रीझना है, दिल तोड़ना नहीं। मगर इस बार दिल तोड़ना है और उसके लिए इनाम भी बहुत मिलेगा। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अरे भाई, तुम फिर इतनी लंबी छुट्टी लेकर आ गए हो? अभी कुछ ही अरसा पहले तो तुम्हारी सक्खर में नौकरी पक्की हुई थी, और इस तरह शुरू में तुम छुट्टियां करते रहोगे तो बेटा कौन तुम्हें ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त करेगा? अरे क्या हो गया आपको? उसे सांस तो लेने दे। आते ही साथ सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। जाओ बेटा तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए ताजी चाय बनवाती हूँ। बेटा भाई के कपड़े इस्त्री कर। चलो भाई बताओ कौन सी शर्ट इस्त्री करनी है? आप भी ना कमाल करते हैं। जवान बेटे का कोई इस तरह इस्तकबाल करता है, वो भी क्या सोचेगा कि उसके घर आने पे उसके माँ बाप भी खुश नहीं है।
हाँ, यही सच है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो क्यों वापस आया है। अरे तुम्हें नहीं पता, मुझे उसकी जान की परवाह है। उसने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए परेशान हूं मैं। बुरा मत मनाइएगा पीरनी जी। बोली लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारी जोहरा आपके बेटे के पीछे नहीं गई। आपका बेटा हमारी जोहरा के पीछे आया। वो तो अगवा करके ले गया था, निकाह के दर पे था। इनकार तो हमारी जोहरा ने किया। जी जानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ। सारी गलती मूसा की है, सारा कसूर उसी का है। आपकी जोहरा को देखने के बाद तो मुझे मूसा की यह हालत बेजा महसूस नहीं होती। इसीलिए तो आई हूं सवाली बनकर। मुझे मेरा मूसा लौटा दो। मैं तुम्हारे आगे मिन्नत करती हूँ। मैंने मूसा को बांध कर नहीं रखा, मेरी तरफ से उसे हमेशा इनकार ही मिला है। बांधी तो रखा है अनदेखी जंजीरों में। मेरा मूसा तो तुम्हारी पहली झलक से बाहर ही नहीं निकल पाया। कितनी अजीब बात है ना, आम आदमी रंग रूप चेहरे से रीझे जाते हैं, और मेरा मूसा तुम्हारे पर्दे और हिजाब पे मर मिटा है। वो तुम्हारे पीछे नहीं जाता, उस बावकार जोहरा के पीछे जाता है जिसे उसने बस में देखा था। ये बात मुझे मेरे छोटे बेटे ने बताई थी। तो अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? अब तो मूसा के सामने सारी हकीकत खुल चुकी है ना, कि मैं उसकी तरह किसी इज्जतदार खानदान से ताल्लुक नहीं रखती। तो अब उसकी आंखों से पट्टी उतर जानी चाहिए। इश्क की पट्टी उतारे नहीं उतरती। मूसा अपनी धुन का पक्का है। एक बार जुनून चढ़ जाए तो वो किसी की नहीं सुनता। हमने अपने हम पल्ला में उसका रिश्ता तय कर दिया है। अगर तुम मुझे कोई मान देती हो तो उसे बुलाकर एक बार समझा दो कि उस लड़की से निकाह कर ले और तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाए। मैं उसे किस तरह समझा सकती हूँ? जो इंसान अपनी माँ की बात नहीं मान रहा, वो मेरी बात क्या मानेगा? मैं कोई हक नहीं रखती। सारे हक उसने तुम्हें ही सौंप दिए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई। तुम कहोगी तो वो जरूर सुनेगा। लेकिन मैं एक माँ तुम्हारे दर पर अपना सब कुछ दांव पे लगा कर आई है। खाली हाथ लौटाओगी मुझे तो औरत पर औरत का एतमाद मिट जाएगा। इसके बदले में तुम अगर मेरी जान भी मांगो तो मैं एक लम्हा भी देर नहीं लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजरा चाहती हूँ, मुझे कॉलेज से निकलने में देर होगी। मैं मरियम हूँ, उम्मीद है पहचान लिया होगा। पहचान लिया मैंने, लेकिन यहाँ क्यों आई हो और मुझे क्यों बुलाया है? सब खैरियत तो है? मुझे कोई और जगह समझ नहीं आ रही थी। कॉलेज के करीब यही एक जगह है जहाँ हम लड़कियाँ चाय आइसक्रीम के लिए आ जाती हैं, तो सोचा आपको भी यहीं आने का कह दूँ। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? इमरजेंसी तो आपने बना रखी है मूसा भाई, सबको परेशान कर दिया है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपके अब्बा ने मामू फजल को सब बता दिया है, और अब सितारा भी सब कुछ जानती है। वो बहुत परेशान है ये सब कुछ सुनकर। चलो अच्छा हो गया, ये जिम्मेदारी भी अब्बा ने वक्त पे पूरी कर दी। मेरा एक पैगाम देना सितारा, उसे कहना मुझे भूल जाए, मेरे ख्याल को अपने दिल से निकाल फेंके। दिलों से ख्याल इतनी आसानी से नहीं निकाले जाते मूसा भाई, और ये बात आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मुझे क्यों बुलाया है? सितारा आपसे मिलना चाहती है।
मैं उसे नहीं, मैं देखिए, इनकार मत कीजिएगा। मोहब्बत करने वाले किसी का दिल ऐसे नहीं तोड़ते, और वो बहुत मासूम है, बहुत नाजुक है। एक बार उससे मिल लें प्लीज, फिर शायद मुलाकात कभी हो या ना हो। ठीक है। वक्त जगह तय कर मैं आपको खबर कर दूंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, सितारा जैसी लड़कियों के लिए घर से निकलना आग के कई दरिया पार करने के बराबर है, लिहाजा देर मत कीजिएगा प्लीज। जानता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। हमें निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ इस किस्म के सौदे नहीं हुआ करते। हमारी दुआ है कि आपका बेटा उस रास्ते पर आ जाए जिसको आप राह रास्त कहती हैं। बाकी यहाँ से आपको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। माएँ हमेशा खाली हाथ ही रह जाती हैं आखिर में, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने मेरी बात तहम्मुल से सुनी। रुक जाए एक मिनट। बात अगर माँ के भरम की है तो फिर यूं ही सही। मैं मूसा से आखिरी बार मिलने के लिए तैयार हूँ। ज़ोरा, अन्ना जी, मुझे हमेशा आपने ही सिखाया है कि इंसान को अपना ज़र्फ बुलंद रखना चाहिए, और कोई हमारे दर से खाली हाथ चाहिए हमारे लिए कम ज़र्फी वाली बात होगी। मैं तुम्हारा यह एहसान हमेशा याद रखूंगी। तुम चाहो तो रहने दीजिए, कोई कीमत मत लगाइएगा। मैं खुद चाहती हूँ कि मूसा मुझे भूल कर अपनी जिंदगी गुजारे। मैं तुमसे एक और आला ज़ुल्फ़ी की उम्मीद रखती हूँ। कहिए। मूसा को ये ना पता चले कि मैं यहाँ किस मकसद के लिए आई थी। वो बहुत अक्कड़ है, बहुत जिद का पक्का। नहीं पता चलेगा। हम आप इज्जतदार लोगों की मजबूरियां अच्छी तरह जानते हैं। आप मुतमईन होकर पलट जाए। अरे भाई, तुम्हें किस बात की बेचैनी है? क्यों ऐसे टहले जा रही हो? थोड़ी देर टिक के सुकून से बैठा करो। कहाँ है सुकून इस घर में? सदा बेचैन रहूंगी मैं सबके हाथों। अरे अब ऐसा क्या हो गया? तुम इल्जाम तराशियां बंद क्यों नहीं कर देती? क्यों ना करूं इल्जाम तराशी? वैसे तो इस घर की इकलौती बहू हूं मैं, और बकौल तुम्हारे बड़ा मान बड़ा दर्जा है मेरा इस घर में बहू होने के नाते। हकीकत ये है कि मेरी सास और मेरा शौहर मुझसे बातें छुपाते हैं। तो तुमने कभी अपनी सास को, अपने शौहर को सास और शौहर का दर्जा दिया है? और ऐसा कौन सा राज तुमसे छुपाया गया है जिसका इतना वावेला मचा रही हो? राजदारी तो इस खानदान पे खत्म है। अब देखे ना, 3 घंटे से ईसा ताई जान को लेके पता नहीं कहाँ गया हुआ है। माँ बेटे ने मुझे खबर तक नहीं लगने दी। तो तुम क्यों जी जला रही हो? तुम्हारी बला से कोई आए या जाए, तुम्हें कब किसकी परवाह हुई है? और वैसे भी तुम कौन सा सबको बताती हो कि तुम क्या करने जा रही हो? वैसे कभी कभी ना मुझे शक होता है, मैं वाकई तुम्हारी सगी औलाद हूँ या कूड़े के ढेर से उठाया था मुझे? तुम ही ने पैदा किया है ना। कूड़े के ढेर से उठाया तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी ये बदतमीजियां खत्म नहीं हुई ना तो वहीं फेंक आऊंगी एक दिन। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन रुलता है सारी उम्र कूड़े के ढेर में। सकीना नाम नहीं मेरा, अगर सबको सुकून की एक सांस भी लेने दूं तो। क्या कहा उसने? मेरा हाल तो पूछा होगा। वो खुद बहुत बुरे हालों में है। तुम्हारे लिए बस यही पैगाम दिया है कि तुम उससे भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर लो। वो अब पलट कर आने वाला नहीं। जिंदगी बस एक ही मिलती है, उसे एक ही बार जिया जाता है। मूसा के अलावा मैं किसी और का सोच भी नहीं सकती। तुमने ये क्यों नहीं बताया उसे? सब बताया है, तुम्हारी हालत भी और तुम्हारी बेकरारी भी, तभी तो मिलने के लिए राजी हुआ है, वरना तो उसकी तरफ से साफ इनकार था। कहता है सितारा बहुत अच्छी है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। काश मैं अच्छी ना होती, सिर्फ उसे प्यारी होती। काश वो भी मेरे दिल में झांक सकती। एक तरफा मोहब्बत की तड़प बहुत जानलेवा होती है सितारा। अभी भी वक्त है, खुद को रोक लो, खुद को ऐसे फना मत करो।
कुछ तो कहा होगा ना, तो बता देना यार। मैं कब से सुबह से यार अम्मा के वापस आने का इंतजार कर रहा हूं और अम्मा हमने चुप साध रखी है। हो सकता है अब्बा की वजह से चुप रह रही है, वो उनके सामने बात खुल के नहीं कर रही। भाई देखो, मैं तो अंदर नहीं गया, मैं तो गाड़ी में बैठा रहूंगा। अच्छा यार, कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना तुझसे, कोई ना कोई बात, कोई जिक्र तो किया होगा, बता देना यार हिसाब। कुछ खास नहीं, बस यही कह रही थी कि जोरा कह रही है कि मैं अपने फैसले से आपको जल्द आगाह करूंगी। मुझे लगता है अम्मा तुमसे खुद बात करेंगी। लेकिन उसकी शर्त तो मैंने पूरी कर दी है ना ऐसा। फिर इनकार, एतराज की कोई वजह बचती नहीं है। भाई देखो, तुम भूल रहे हो, उसकी शर्त ये थी कि उसकी बारात इस घर से उठे और उसकी ढोली यहाँ उतरे। अब तुम्हारी मोहब्बत में अम्मा उससे मिलने तो चली गई, लेकिन बात अभी अधूरी है। फैसला जोहरा के हाथ में। चल इतना तो हुआ ना, उसे मेरी नीयत और मेरे इरादे का तो पता चल गया ना। मैं खुदा पाक की कसम खा के कहता हूँ ईसा, उसे वही इज्जत, वही मर्तबा, वही मकाम दूंगा जिसकी उसको चाहता है। अम्मा ने ये तो बता दिया होगा ना उसे। ये तो बताया होगा ना। भाई देखो, अब्बा बहुत गुस्से में, अब फजूल की तफ्तीश ना शुरू करते ना अम्मा के साथ जाकर। वक्त आने पर वो तुम्हें बता देंगी। अगर तू छुपा रहा है ना तो गलत कर रहा है। सुबह से मैं पागलों की तरह इंतजार कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू करें भाई। ये आज वो आज बड़े पीर साहब के मजार पे गई थी ना, चादरें वादरें चढ़ा दी हैं? जी चढ़ा दी। वो वहां का जो मतवल्ली है उसे मैंने फोन तो किया था, क्या नाम था उसका भला सा, कदीर। और उसने मुझे कहा भी था कि मैं फोन करूंगा आपको, लेकिन उसका फिर फोन ही नहीं आया। तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे? नहीं अब्बा, मेरी कदीर साहब से मुलाकात नहीं हुई। आप कहते तो मैं कर लेता। अजीब भुलक्कड़ आदमी है, लगता है औकाफ वालों से शिकायत करनी पड़ेगी। चल बिस्मिल्लाह। लेकिन अब इस रुसवाई की दास्तान तो सारे शहर में फैलने को है। जब उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है तो तुम क्यों उसकी फिक्र कर रही हो? और देखो, तुम्हारे अब्बा जो भी फैसला करेंगे वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। काश ये बेहतरी मेरा नाम मूसा के नाम के साथ जोड़ने से पहले सोची गई होती अम्मा। मेरी आस बंध चुकी है उस नाम के साथ। उसके नाम की अंगूठी मेरे हाथ में पड़ी है। अब मैं किसी और को अपने दिल में जगह कैसे दे सकती हूँ? दिल है, कोई मशीन तो नहीं कि एक पुर्जा खराब हो गया तो दूसरे से बदल दी। ये क्या कह रही हो तुम? बेटा, ये जानते हुए कि मूसा एक बाजारी औरत के चक्कर में दर बदर भटक रहा है, जिसकी जुर्म के पादाश में उसके खानदान वालों ने खुद उसे आग कर दिया है, और तुम उसी मूसा का दम भर रही हो अभी तक। आप बचपन से मेरी पसंद को अच्छी तरह जानती हैं अम्मा। मुझे बड़ी मुश्किल से कुछ पसंद आता है, और फिर आप ही ने तो हमेशा मुझे मूसा के साथ मेरी तकदीर जुड़ने के ख्वाब दिखाए। अब आप खुद ही उन ख्वाबों को तोड़ने चली हैं। बेटा, ऐसे ख्वाबों का टूट जाना बेहतर है जिनकी ताबीर इतनी भयानक हो। मुझे नहीं पता था कि वो इतना मासूम और भोला भाला नजर आने वाला लड़का एक दिन इतना बागी निकल जाएगा
कि अपने बाप के सामने तन के खड़ा हो जाएगा? बेटा उसका दिल बदल चुका है, वो बदल चुका है। अगर मूसा का दिल बदल भी गया तो उससे मेरी चाहत का क्या वास्ता? मैंने किसी शर्त के तौर पे तो दिल का ये सौदा नहीं किया था, और ना ही मूसा ने कभी मुझसे कोई वादा या इकरार किया। मैं तो अपने मन की मर्जी पे चली हूँ यहाँ तक। सितारा बेटा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत हौला रही हैं। आखिर क्या चाहती हो तुम? मेरी तकदीर का फैसला खुद वक्त को करने दे। अगर वो मेरे मुकद्दर में होगा तो मुझे मिल जाएगा। अगर आप लोग खुद अपने हाथों से ये धागा ना तोड़े, पता रहने दे मुझे इस नाजुक रिश्ते से, जब तक मूसा खुद से ना तो। सितारा कहाँ है शाहजी? कब से तेरी राह देख रहा हूं। बैठ। सब खैर है? सब खैर है। चाय? बोल दिए मैंने, चाय आ रही है। पत्थर का जिगर चीरने का हुनर जानता है तू, मान गया तू। वो शायर ने क्या खूब कहा है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। वाह उस्ताद। चाय। ये शेरो शायरी सुनने के लिए बुलाया तुमने? नहीं, तेरे मतलब की बात बताने के लिए बुलाया है। मिलना चाहती है वो तुझसे। जोहरा। और क्या मैं फारसी बोल रहा हूँ? अरे ये बात फारसी में भी बोलता तो 1 सेकंड से पहले समझ जाता मैं। जी हाँ, इतनी बड़ी बात बताई तुमने तो यकीन करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। यकीन कर ले, सुबह सुबह उसने पैगाम भिजवाया है कि वो तुझसे मिलना चाहता, लेकिन घर में नहीं, किसी ऐसी जगह जहाँ शोर शराबा ना। मुराद अली, मैं तो ऐसी किसी जगह को नहीं जानता, पर एक बात कहूँ तुझसे, जब वो मेरे सामने होती है ना जोहरा, तो कोई शोर शराबा सुनाई नहीं देता मुझे। वाह 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 वाह, क्या बात है। शायर हो गया तू। शायरी शुरू कर दे, बड़े बड़े शायरों को पीछे छोड़ देगा, दीवान छपा करेंगे तेरे। वाह 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 वाह। अच्छा चल बस, अब ये फजूल की बातें तो मत करना यार। बता ना, कब होगी मुलाकात? कहाँ? मैं बताऊंगा। पुराना किला है ना, हाँ, उसके करीब ही बहुत जबरदस्त सा हॉल है, बिल्कुल सन्नाटा होता है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता। वहां तेरी मुलाकात कराऊंगा। खुश? अब क्या हुआ है? उससे मुलाकात से पहले मुझे किसी और से भी एक मुलाकात करनी है। शाहजी, अब किससे मिलना है? है कोई? तेरा शुक्रिया। कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से रास्ता साफ किया है। हुमानी से भी शकीला के घर जाने का बहाना किया है और ड्राइवर से भी बाजार ले जाने की राजदारी का वादा लिया। अब तुम बातों में वक्त जाया मत करो और जल्दी चलो, इससे पहले कि मामू की उकाबी नजरें हमारे इरादे पड़ लें। चलो फिर, इतनी लंबी तकरीर क्यों कर रही हो? माजरत चाहती हूँ, हम कुछ लेट हो गए। बहुत मुश्किल से निकली हूँ आज। नहीं कोई बात नहीं, मगर तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया है? अगर खुदा न खासा तुम्हारे घर वालों को पता चल गया कि तुम मुझसे छुप कर मिलने के लिए आई हो, तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी तुम्हारे लिए। मुश्किल तो हो गई है मेरे लिए। आपने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है मूसा। सितारा, मैं पहले दिन ही तुम्हें ये सब कुछ बता देना चाहता था, मेरी किसी ने सुनी नहीं। और सुनो, तुम्हारा दिल तोड़ना मेरा मकसद नहीं है।
मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं किसी का दिल तोड़ सकूं। खुदा वाहिद की कसम, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। बस सिर्फ इज्जत करते हैं आप मेरी? इसी बात का तो दुख है। मैं क्या करूं मूसा? मेरा दिल तो इज्जत की सरहद से बहुत आगे निकल चुका है। लड़की जब किसी के नाम की अंगूठी अपने हाथ में पहन लेती है तो वो अपनी जिंदगी का हर ख्वाब उस अंगूठी के दायरे में बांधकर उन ख्वाबों की ताबीर मिलने का इंतजार करने लगती है। मेरे हाथ में भी आपकी अंगूठी है, ये देखें। मैंने इसे कभी अपने आप से अलग नहीं किया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। सितारा, मैंने अम्मा को मना किया था, समझाया था मैंने अम्मा को कि इतनी जल्दबाजी मत करें। और सुनो, कसम से अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कसूरवार मैं हूं, सारा कसूर मेरा है, सारा का सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। तुम घर जाओ और जाके इनकार कर दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, प्लीज। बहुत कुछ बिगड़ गया है मुझसे, मैं बिगड़ गई हूँ पूरी की पूरी। अब मेरे इस दिल के बिगाड़ को कोई दूसरा संवार नहीं सकता। ये जो दिल है ना, मूसा भी मजबूर है इसके हाथों। क्या वो बहुत खूबसूरत है? देखिए जरा मेरा पागलपन, भला ये भी कोई पूछने की बात है? तो हसीन तरीन होगी, सबसे ज्यादा प्यारी और खूबसूरत, तभी तो उसने आपके दिल पर कब्जा कर लिया। मैं ये नाम रुसवा चुका हूँ सितारा। इश्क किया है ना, इश्क की सजा में मुझे मेरे खानदान ने आग कर दिया है। खुदा की कसम, तुम तो शहजादी हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, तुम्हारे काबिल नहीं हूं मैं। देखना तुम्हारे हिस्से में शहजादा आएगा, याद रखना मेरी बात। काबिल तो आपने मुझे नहीं समझा मूसा। मुझे किसी दर्जे या ओहदे की जरूरत नहीं है, मेरे लिए सिर्फ आपका नाम ही काफी है। बस अपने नाम से मेरा नाम अलग मत कीजिएगा, सिर्फ यही दरख्वास्त है मेरी आपसे। मैं कभी आपकी राह की रुकावट नहीं बनूंगी, ये वादा है मेरा आपसे। कैसी लड़की हो ना तुम, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बदनामी, मेरी रुसवाई, मेरे खानदान की नाराजगी, मेरे नाम के साथ जुड़े 100 अफसाने। आपके नाम से जुड़ी हर चीज मुझे प्यारी है, चाहे वो बदनामी के अफसाने ही क्यों ना। दुनिया में सिर्फ एक आप ही दीवाने नहीं है, पड़े 2-4 पागल मुझ जैसे भी। मुझे जाना होगा, याद रखिएगा मैंने आपसे एक वादा लिया है आज। वादा वफा कीजिएगा।
उठाओ सकीना, फोन उठाओ। Pick up the phone. मुसीबत है। इसमें पीर फजल शाह का क्या कसूर है? कोई भी अक्लमंद इंसान अपनी लाडली और इकलौती बेटी का हाथ किसी ऐसे शख्स के हाथ में नहीं देगा जिसे ना अपनी इज्जत का ख्याल हो ना खानदान के वकार का पास हो। देखिए, जल्दबाजी में मामलात खराब भी हो सकते हैं। मैं शाइस्ता से मिलकर दरखास्त करूंगी कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दे। मुझे यकीन है मूसा मान जाएगा। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? मुझे अपनी दुआओं पे भरोसा है। लेकिन मैं तुम्हारी दुआओं के भरोसे किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं पीर फजल को मजबूर नहीं करूंगा। और अगर सितारा की भी यही मर्जी, यही चाहत हो तो मुझे यकीन है सितारा के दिल में भी मूसा के लिए वही जज्बात है जो एक लड़की के मंसूब होने के बाद दिल में पैदा होते हैं। हमें अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए पीर साहब। सितारा का दिमाग तो नहीं खराब हो गया और आप भी उसी की बात दोहरा रही हैं। माफ कीजिएगा, मैंने कभी आपसे इस लहजे में गुफ्तगू नहीं की, लेकिन मुझे हैरत हो रही है आपकी हिमायत पर। लेकिन शादी, इस वक्त एक माँ अपनी बेटी की हिमायत नहीं कर रही है, बल्कि एक औरत दूसरी औरत का एहसास करते हुए आपसे गुजारिश कर रही है। देखिए, सितारा की परवरिश आपके हाथों इसी हवेली की चार दीवारी में हुई है ना, और उसने आप ही के हुक्म को बजा लाते हुए मूसा के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में पहनी थी। मानता हूं मैं कि उसने मेरे हुक्म का मान रखा और ये एक मशक्की बेटी का फर्ज भी है, लेकिन आज वही बाप उसे ये रिश्ता तोड़ने का हुक्म भी तो दे रहा है। मुझे कल भी सितारा की खुशी अजीज थी और आज भी मैं उसके सुख की खातिर ये फैसला कर। लेकिन शाहजी, सितारा के दिलो दिमाग पर मूसा के नाम की मोहर लग गई है। उसने जब से हमारे जरिए मूसा का नाम अपने होने वाले हमसफर के तौर पर सोचा है। देखें, मैं इसीलिए सख्त खिलाफ हूँ निकाह से पहले बेजा तकरीबात और रसूमात की। देखें, कहीं ना कहीं हम भी इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। एक बाप अपनी बेटी का दुश्मन कैसे हो सकता है? मूसा के साथ सितारा का रिश्ता मेरी दुश्मनी तो होगी सितारा के साथ। लेकिन आप एक बार तो कुदरतुल्लाह भाई से बात करके देखें, वो हो सकता है कोई भलाई की राह निकल आए। ठीक, फैसला तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं शाहजी का दिल टटोल कर देखता हूँ कि मूसा अगर राह रास्त पर आ जाता है और दोबारा उस बदनाम गली का रुख न करने का वादा कर लेता अपने माँ बाप से, तो मैं इस रिश्ते का कड़वा घोल पीने के लिए फिर से तैयार हो सकता हूँ। क्या? यानी कि आप खुद वहां जाएंगे? ठीक, क्या कह रहे हैं मलिक साहब? जी, वो मिसाल नहीं सुनी आपने? प्यासा कुएं के पास खुद जाता, और अगर मेरा खुद का गर्ज है तो जाने में कैसी शर्म? वो तो ठीक है मलिक साहब, लेकिन क्या आपका इस तरह वहां जाना मुनासिब रहेगा? पैगाम तो किसी के जरिए भी पहुंचाया जा सकता है। भेजा था पैगाम, जवाब नहीं आया। आप कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं हो गए इस मामले में? आपकी जिंदगी में तो कई आई और कई चली गई, ऐसी क्या खास बात है इस लड़की? खास बात ना होती तो इतने पापड़ नहीं बेलता इसके लिए। बिजनेसमैन आदमी तौफीक साहब, सौदे में फायदा देख रहा हूँ तभी तो इतना बेचैन। हाँ, मगर मैंने सुना है कि वो जो बुढ़िया है ना उसकी सरपरस्त बहुत सख्त मिजाज है, इतनी आसानी से आपकी दाल नहीं गलने वाली। पार्टी की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन आप तो उसे मुस्तकिल तौर पर अपने साथ रखना चाहते हैं और वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। अच्छा,
अगर उसको घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर दिया जाए तब भी बात करके देख लें। लेकिन आपने तो बताया था कि वो बड़ी अड़ियल है और अभी पढ़ रही है। फिर तो एक ही रास्ता बचता है उसका हमेशा का साथ पाने के लिए। कौन सा रास्ता? उसे अपने निकाह में कैद करने का रास्ता। शिकारी के पास हर चाल होना चाहिए अपने शिकार को कैद करने के लिए। क्या कह रहे हैं मलिक साहब? आप उससे निकाह करेंगे मगर आप तो क्या फर्क पड़ता है? अगर वो उस बात से मुतमईन है तो ये जुआ खेल लेते। और वैसे भी तौकीर साहब, निकाह ही तो है, कोई लोहे की जंजीर थोड़ी। लेकिन फिर भी मलिक साहब। अरे तौकीर साहब, निकाह ही तो है। और ये निकाह विका कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे लोगों के लिए। ये चोचला भी पूरा करके देख लेते। आप ऐसा करें, बात कराएं उसकी गाड़ियों से मेरी। कीमत ठीक लगे तो बड़े से बड़े सौदे हो जाते हैं। जैसे आपकी मर्जी। मैं यहीं रुकती हूँ, तुम जाओ। मगर तुम जाओ। आ गई हूँ। जो कहना चाहते हो ना आज कह दो। आ गई हूँ। जो कहना चाहते हो ना आज कह दो। कुछ कहोगे भी ऐसे खामोश खड़े रहोगे? बोल तो रहा। मेरी सदाएं सुनाई नहीं दे रही क्या तुम्हें? इतनी मुश्किल बातें क्यों करते हो तुम, जिन्हें सुनकर मैं उलझी रहती हूँ? मैं जिंदगी में कभी इतना नहीं उलझा था जोहरा। बड़ा फख्र था मुझे खुद के सुलझाव पर। तुम्हें देखा, सब उलझ गया। देखो मूसा, मैं तुमसे आज सिर्फ यही कहने के लिए आई हूँ। फिर कहो ना, एक दफा और फिर से लो ना मेरा नाम। कहो ना मूसा। तुम्हारे मुंह से तुम्हारी आवाज में अपना नाम सुनता हूं तो जिंदा रहने का एहसास होता है, खुदा की कसम। अच्छा लगता है बहुत। कहो ना, कह दो एक बात। मूसा, तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती है कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते? मुमकिन नहीं है। हम दरिया के उन किनारों की तरह हैं जो कभी नहीं मिल सकते। क्यों क्यों नहीं मिल सकते? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? तुमने शर्त रखी थी ना, शर्त रखी थी तुमने कि अगर मेरी अम्मा इज्जत से तुम्हारे घर रिश्ता मांगने के लिए आएंगी तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। तो वो आई ना, मेरी अम्मा इज्जत से तुम्हारे घर आई, तुम्हारा हाथ मांगा। तो जोरा मत करो, ये बहाने तो मत करो। आई तो थी तुम्हारी अम्मा रिश्ता लेने के लिए, मगर एक मजबूर माँ बनकर जो अपने बेटे की जिद के आगे हार मानकर आई थी। मैं सच पूछो ना तो यहाँ भी मैं उनकी वजह से आई। तुम अपनी माँ को इम्तिहान में क्यों डाली? बहुत प्यार करती है वो तुमसे,
जो लोग मोहब्बत करते हैं ना उन्हें आजमाया नहीं करते। मलिक साहब अपने लफ्जों से फिरने के आदी नहीं है अन्ना जी। अगर निकाह शर्त है तो फिर निकाह ही होगा। बंगला, गाड़ी और नकद हक महर भी रुखसती से पहले अदा कर दिए जाएंगे। पर हमें तो सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। इतना बड़ा फैसला हम ऐसे कैसे कर लें? हमने हमेशा ज़ोहरा के लिए ऐसे ही बड़े घर की ख्वाहिश की थी, लेकिन फिर भी ज़ोहरा की मर्जी मुकद्दम। अरे अन्ना जी, सोचने समझने में वक्त ना ज़ाया कीजिए। देखिए, आपने जो भी जमानत मांगी है, मलिक साहब ने जमानत की हामी भरी। वैसे भी इन्होंने शहर में रहने का फैसला कर लिया है। इनके बाहर की जायदाद और कारोबार की देखभाल के लिए इनके मैनेजर्स काफ़ी हैं। साफ दिल के और सीधे बंदे हैं। आपकी बेटी ज़ोहरा इन्हें बहुत पसंद आई है, क्योंकि वो रख रखाव में और तहजीब में दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। इसीलिए उसे अपनाने का फैसला किया है इन्होंने। क्या मलिक साहब के बाकी खानदान को इस निकाह की इत्तला होगी? नहीं, अभी नहीं। फिलहाल इस निकाह को छुपाने में ही मसलियत है। हाँ, मुनासिब वक्त आने पर अगर ऐलान कर दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इसीलिए तो इन्होंने बतौर ज़र जमानत इतनी बड़ी पेशकश। जो भी पेशकश हमारी ज़ोहरा की मर्जी से बढ़कर नहीं। और रही हक मेहर की बात, तो मेहर हर लड़की का हक होता है। आपको सोचने के लिए जितना टाइम चाहिए आप ले सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हाँ, अगर फैसला मेरे हक में हुआ तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और हाँ, एक और बात, असली कदरदानों को पहचानने में गलती मत कीजिए। असली कदरदान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अल्लाह। क्यों कर रही हो ये सब बातें? अम्मा ने कुछ कहा तुमसे? उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे जिंदगी भर के लिए एहसास कमतरी के शिकार क्यों बनाना चाहते हो? तुम जानते हो कि मैं कुछ भी कर लूं तुम्हारे खानदान का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारा खानदान बहुत ऊंचा, मेरा खानदान बहुत नीचा। सारी जिंदगी के लिए मैं तुम्हारे लिए एक ताना बन के रह जाऊंगी। मुझे दुनिया के तानों की कोई फिक्र नहीं है ज़ोहरा। मगर मुझे फिक्र है। मैं कोई भी ऐसा ख्वाब नहीं देखना चाहती उसकी वजह से मुझे सारी जिंदगी पछताना पड़ेगी। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, और मैं वादा करता हूँ यार तुमसे, वादा करता हूँ दुनिया की हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी करूंगा तुम्हारी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। यकीन नहीं आता तुम्हें मेरी मोहब्बत पर, मेरे वादे पर, तो ले लो इम्तिहान, हाजिर हूं मैं। सोच लो, कभी कभार इम्तिहान बहुत सख्त हो जाता, मुकर मत जाओ। सोच लो, मैं जिंदगी में कभी भी कोई बात करके मुकरा नहीं हूं। तुम जो इम्तिहान लेना चाहती हो मैं हाजिर हूं। अपना नाम, अपना नस्ब, अपना रुतबा, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, मैं कसम खा के कहता हूं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, बस हुक्म करके देखो। मुझे मेरे लिए छोड़ सकते हो? क्या? हाँ, यही तुम्हारा इम्तिहान है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। बोलो, कर सकते हो ऐसा? क्या? इतना बड़ा इम्तिहान? क्यों? मेरी दीवानगी, मेरे जुनून का कभी कोई असर नहीं हुआ क्या तुम पर? कभी एक बार, एक लम्हे के लिए भी दिल की नजर से नहीं देखा तुमने मुझे? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून इतना बेअसर नहीं हो सकती। ज़ोहरा कभी भी मुझे नहीं, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। तुम्हें
तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि तुम्हारी और मेरी मंजिल अलग अलग है? हट जाओ मेरे रास्ते से, कर दो मुझे अपने इस जुनून से आजाद। तो जाओ, आजाद किया तुम्हें, आजाद किया तुम्हें अपने जुनून की कैद से। ले जाती हो ना तुम? अगर मेरे इश्क का इम्तिहान तुम्हारी खुशी के सामने घुटने टेक कर तुम्हारे सामने ना आना है तो जाओ, मूसा का वादा है तुमसे। आज के बाद कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, कभी भी दीवानगी तुम्हारे रास्ते पर नहीं आएगी। हो सके तो अपने घर वालों की बात मान देना, हमारा घर बस जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बस नहीं ज़ोहरा, बर्बाद करने वाले आबादी की दुआ देते हुए अच्छे नहीं लगते। मेरे नाम, मेरी पहचान, मेरे रुतबे की वजह से तुमने मुझे छोड़ा है ना, तो जाओ, तुम जहां रहो आबाद रहो। आज मूसा ने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ दिया। कहाँ जा रही हो? कुछ 2 घड़ी मेरे साथ भी गुजार लिया करो। शोहर हूं तुम्हारा, कोई नामहरम तो हूं नहीं जो मेरे कमरे में आते ही तुम्हारी ये जल्दबाजी की पतंगे उड़ जाती हैं। क्या बात है, बोलो। जरूरी है कि कोई बात हो तभी मैं तुम्हें रोकूं? तुम्हारा फर्ज बनता है, शोहर कमरे में आए तो तुम उसका हालचाल पूछो, खिदमत करो उसकी। सारे घर का काम करती हूँ, तुम्हारा भी। और क्या चाहते हो? इतनी खिदमत नहीं होती मुझसे। जानता हूं कि मेरी मौजूदगी में तुम्हें यह कमरा काट खाने को पड़ता है, लेकिन रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मजबूरी है, वरना एक लम्हा यहाँ ना गुजारो। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। हेलो 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 सकीना, मैं हूं कामरान। कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो, सुन रही हो? हेलो किसका फोन था? पता नहीं, रॉन्ग नंबर। अजीब जाहिल लोग हैं, नंबर मिलाने से पहले देखते ही नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और आपने सारी बातें सुन कैसे ली? उसने कोई अनहोनी बात तो नहीं की, और आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि हमारे यहाँ इस किस्म के रिश्ते आने खुशबख्ती की अलामत समझे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मुझे ना बोझ समझती हैं। नहीं सर, बोझ क्यों समझेंगे हम? लेकिन मलिक शहरियार हमें तमीज के करीने के इंसान लगे, और कौन सा हम उनको हाँ कह कर आए? उनको भी तो हमने यही कहा है, ज़ोहरा का फैसला आखिरी फैसला होगा। तो फिर मेरा फैसला ना है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मलिक शहरियार जैसे बहुत रिश्ते मिल जाएंगे हमें, लेकिन अगर मेरी पढ़ाई ना मुकम्मल रह गई ना तो वो कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगी।
तुम्हारी जिद की खातिर तुम्हें पढ़ाया, वरना पढ़ाई हमारे यहाँ पे इतनी अहमियत रखती नहीं। और वैसे भी पढ़ लिख के कौन सा तुमने किसी दफ्तर में काम करना है। जोहरा, मलिक शहरियार जैसे रिश्ते बार बार नहीं आया करते। खुशबख्ती ने अगर तुम्हारी तकदीर पे दस्तक दे ही दी है तो सोच समझ के फैसला करना जरूरी। घटिया इंसान, कोई और तरीका नहीं मिला तो मेरा रिश्ता लेके घर आ गया। और अन्ना जी को समझ क्यों नहीं आ रहा, ये रिश्ता नहीं हो रहा, सौदेबाजी हो रही है। ये जो सौदा नहीं करना चाहता था उसे भी तो तुम ठुकरा कर यहाँ आई हो ना। वो तो दिल वाला था, उसके जाने के बाद यहाँ मलिक शहरियार जैसे ही सौदागर आएंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम उसी को कबूल कर लो। क्या ये तुम कह रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, और मैं ये भी ना कह रही, अगर तुम मूसा को ठुकरा कर हमेशा के लिए यहाँ वापस ना आती तो। क्या कह रहा है तू? ऐसे कैसे कह सकती है वो? सही कह रहा हूं मैं। उसने अपनी मोहब्बत की शर्त रख दी, सारे रिश्ते सारे नाते तोड़ गई वो जाते जाते। मैं कैसे तेरी इस बात पे? मान जा यार, मान जा मुराद अली, और अपने दिल की सारी खुशफहमी में ताजमहल तोड़ दे। मोहब्बत तो होती है ना, की थोड़ी जाती, बस नहीं हुई उसे मोहब्बत, नहीं हुई तो नहीं हुई। मोहब्बत कोई जबरदस्ती का सौदा तो नहीं होती ना, जैसे मेरे दिल पे मुझे काबू नहीं है, ऐसे उसका दिल मेरी मर्जी के ताबे नहीं है। ठीक है, तूने यकीन कर लिया उसकी बात? हाँ, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि अब कभी जिंदगी में मूसा उसके रास्ते में नहीं आएगा। उसकी खुशी से ज्यादा जरूरी और क्या है? यूं है तो फिर यूं ही सही। रह लेगा उसके बगैर? नहीं, मूसा नहीं रह सकता। कैसे रह सकता है मूसा मुराद? लेकिन उसकी शर्त को पूरा करने के लिए अब मूसा को अपने अंदर से खत्म करना होगा। मूसा नहीं रह सकता, मूसा रहेगा ही नहीं। ठीक हूँ मैं। हेलो, कहाँ रह गई थी यार? तो मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। पहले तुम ये बताओ कि कहाँ जाके छुप गए थे चूहे की तरह बिल में? तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? तुम्हारा ख्याल ना होता तो मैं कभी वापस ना आता। अच्छा झगड़ा ना करो, कैसी हो? मर गई हूँ, दफन कर दिया इन सब ने मुझे, और तुम पूछ रहे हो कैसी हो? जानता हूँ बहुत नाराज हो तुम मुझसे, मगर मैं क्या करता, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि। हालात का बहाना बुज़दिल और कमजोर लोग करते हैं कामरान। मैं लड़की हो के इन हालात के सामने खड़ी हो गई, और तुम हो के। इंसान अपने लिए नहीं अपनों के लिए डरता है। तुम्हारा वो खूंखार जेठ मूसा, धमकी दी थी उसने कि मेरे पूरे खानदान को तबाह कर देगा। घर पर कफन सिलवा कर भेजा था उसने। मेरे घर वाले सब कुछ देखकर बहुत डर गए थे, फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती सक्खर भेज दिया नौकरी के लिए। और मैं, मुझे अकेला छोड़ गए तुम इन भेड़ियों के दरमियान। मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता था मैं वहां। अब सोचने का नहीं, अमल करने का वक्त है कामरान। अगर तुम्हें मेरे शौहर का सामना करने की हिम्मत नहीं है
तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, कहीं भी जहाँ तुम बोलो। ईसा मुझे खुद तलाक दे देगा घर से भागने के बाद। और वो जंगली भैंसा मूसा, उसकी फिक्र तुम मत करो, उसका सारा जंगलीपन निकाल दिया है मैंने। अब तो वो घर में भी किसी के आगे नजरें नहीं उठा सकती। अब वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। तुम बस प्लान करो और मुझे निकालो इस कैद से। मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती हूँ। चलो थोड़ा सा वेट करो, मैं कुछ करता हूँ। और हाँ, देर मत करना। अगर इस बार भी तुम कमजोर पड़ गए ना कान्हा, तो मैं अपने हाथों से तुम्हें भी मार दूंगी और खुद भी जहर खा लूंगी। जो मर्द औरत का साथ ना दे सके, उसे मर्द कहलाने का कोई हक नहीं है। फिर क्या सोचा तुम्हारे लाडले बेटे ने? मैं किसी की बेटी को ऐसे नखल फुलाद के आस्ते पे ज्यादा देर नहीं बिठा सकता। मुझे पीर फजल शाह को जवाब भी देना है। इंशाअल्लाह सितारा इस घर की बहू बनेगी। मैंने ईसा से कह दिया है, वो मूसा को समझाएगा। मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। क्या तुमने ईसा से कहा है कि वो मूसा से बात करे? दोनों भाई एक ही हैं इस मामले में। चोर का भाई गिरा कट। तुम खुद बात करो मूसा से, या फिर मैं अपने तरीके से बात करूं? नहीं नहीं, मैं खुद बात करती हूँ मूसा से, और मुझे पूरा भरोसा है मूसा पर। वो मान जाएगा इंशाअल्लाह। उसके लिए यही बेहतर भी रहेगा, बता देना उसे कि जो मेरे हुक्म के खिलाफ चलेगा उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जी। मुझे मेरे लिए छोड़ सकती है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। बोलो, कर सकते हो ऐसा? यही तुम्हारा इम्तिहान है। मलिक साहब, खबर कुछ अच्छी नहीं है। लड़की ने इनकार कर दिया। क्या? इतनी बड़ी ऑफर कैसे इनकार कर दी? और वो हम उस दिन वो गए थे ना बुढ़िया के घर पे, वो तो कह रही थी सब कुछ ठीक है। मसला बुढ़िया का नहीं है मलिक साहब, वो तो शायद अब भी दिल में राजी हो। लड़की अड़ी कर रही, बड़ी अड़ियल घोड़ी है, इतनी आसानी से कमर पर काठी नहीं रखने देती। इसीलिए तो मेरा दिल आया है इसके ऊपर। तौकीर साहब, मुझे ना ऐसी अड़ियल घोड़ियां ही पसंद आती हैं। क्या करूं? मतलब अब देखें ना, उसका स्टाइल देखें, ड्रेसिंग सेंस देखें, अपीयरेंस देखें, नखरे देखें। जिस पार्टी में जाए उसमें आग लगा। मुझे हमेशा से ना ऐसी किसी लड़की की तलाश थी जिसके साथ मैं अपना बिजनेस सर्कल में ऑपरेट कर सकूं, वो बात कर सके, उठ सके, बैठ सके। ये मैं रानी के साथ नहीं कर सकता। उसको सिर्फ अपनी फैमिली, अपना घर, चार दीवारी, तभी मैं उसको वहां छोड़ा है। तो साहब, आई थिंक आई नीड अ फ्रेश स्टार्ट। और ये तभी मुमकिन है जब ज़ोहरा मेरी जिंदगी में हो। और आप फिक्र ना करें, जो जुआ में ज़ोहरा पे खेला उसके बदले बहुत कमाऊंगा। वो तो सब ठीक है मलिक साहब, लेकिन ज़ोहरा ने तो इनकार कहलवा भेजा है। जो मर्द औरत की ना को हाँ में ना बदल सके, ना उसे मर्द नहीं मानते। हाँ, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा जोर लगाना पड़ सकता होगा। कर ले। वो आपने क्या नाम बताया था आपने? वो कोई मिनिस्टर दोस्त का? जब्बार खान। जब्बार खान, हाँ। आप ऐसा करें,
आप जब्बार खान से बात करें। उस दिन वो बुढ़िया कह रही थी कि वो जो उसका घर है वो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का है और उसको लीज पे मिला हुआ, याद है आपको? वो सब तो ठीक है मलिक साहब, लेकिन मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं पा रहा। आपने मुझे बुलाया अन्ना जी? जब मलिक शहरियार ने तुम्हें सोचने के लिए वक्त दिया था तो फैसला करने में इतनी जल्दी क्यों की? फैसला मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो फिर वक्त लेने की क्या जरूरत थी? अब उनकी रकम और तोहफे वापस कर। समझा ऐसे लड़की, होश से काम दे। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो इतनी उलझन में क्यों हो? कहीं मूसा को ठुकराने के बाद कोई पछतावा तो नहीं हो रहा है तुम्हें? मुझे किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं। और मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम लोग को मुझे यहाँ से रुखसत करने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है? थोड़े दिन और रुक जाओ, चली जाऊंगी मैं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? जानती तो हो ना तुम में जान अटकी रहती है मेरी ज़ोहरा। मेरी बात सुनो, आइंदा मेरे सामने उस मूसा का नाम दोबारा मत ले। लगता है जा कर भी नहीं गया है। इसके मेरे आसपास होने का एहसास होता है मुझे, और मैंने जो भी फैसला किया है ना अपनी मर्जी से किया है। मुझे कोई पछतावा नहीं है इसका। खुदा के लिए उसका जिक्र मेरे साथ मत किया करो तुमने आइंदा कोई बात की ना इस बारे में मुझसे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा के काम से शहर जा रहा हूँ, रात देर होगी तो वापसी कल ही होगी। तुम्हें कुछ मंगवाना तो नहीं है? नहीं। पहले तो बड़ी फरमाइशें करती थी कि ये ला दो वो ला दो, और कपड़ों की भी शौकीन थी। अब क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त सोग मनाए बैठी रहती हो। जब से मेरे नसीब तुमसे जुड़े हैं, मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाहता। तुम मनाओ ना जश्न, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई। इसलिए तो कहता हूँ कि घर में नए मेहमान आने दो, रौनक रहेगी तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। फजूल बातें मत किया करो। फोन आ रहा है तुम्हारा, उठा लो। ये कौकब भी ना जान अजाब कर रखी है इसने। तुम जाते हुए ताईजान को बता देना मैं शाम को कौकब की तरफ जाऊंगी। वो बात पक्की हो गई है ना उसकी। अकेली जाओगी तुम? चाची जान को साथ ले जाना। क्यों? अकेले क्यों नहीं जा सकती मैं? भी मुझे इस घर में कैद करके रखना चाहते हो? ठीक है, नहीं जाती मैं। बल्कि ऐसा करना, जाते हुए मुझे किसी खूंटे से जंजीर से बांध देना, मैं कहीं भाग ना जाऊं। यार इतना कड़वा क्यों बोलती हो? मैं तो इसलिए कह रहा था कि अब्बा को तुम्हारा बाहर अकेला जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा चली जाना, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा और उसको वापसी आने का टाइम भी बता देना। थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने शोहर को रुखसत तो करो। सवाब मिलता है बीवियों को ऐसी मुस्कुराहट का। मिलता हूं फिर। सामान किसका है? सकीना बीबी का सामान है सर। उनके किसी सहेली के घर पहुंचाना है, शायद किसी तकरीब के कपड़े हैं। सकीना कहाँ है? वो नहीं जा रही, वो शायद बाद में जाएंगी। और ईसा भाई तो सुबह ही किसी काम से निकल गए थे। ठीक है।
मैंने सारी जरूरी चीजें, जेवर और पैसे ड्राइवर के हाथ भिजवा दिए। तुम कामरान से कहो वो आकर ले जाए। देखो यार सकीना, मरवा मत देना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे घर वाले बहुत खतरनाक लोग हैं, कहीं मेरी शामत ही ना आ जाए। मरी क्यों जा रही हो? किसी को शक नहीं हुआ यहाँ पर। अगर सामान मैं लेके निकलती तो मुझसे 100 सवाल पूछे जाते। मेरी बात सुनो, मैं 4 बजे यहाँ से निकल जाऊंगी। तुम भी वैसे ही करना जैसा मैंने कहा है। ठीक है। सकीना मैं यही कह रहा हूँ, सिर्फ चंद दिन मजीद इंतजार कर लेती है। मैं जैसे मुनासिब टाइम मिलेगा मैं खुद आके तुम्हें मैं एक लम्हा मजीद इस घर में नहीं गुजार सकती। देखो मैंने सोच लिया है, हम दोनों आज रात की गाड़ी से सक्खर निकल जाएंगे। किसी महफूज जगह पहुंचते ही मैं खुला का दावा दायर कर दूंगी ईसा के खिलाफ। मुझे यकीन है उसमें इतनी गैरत तो होगी कि वो मुझे तलाक खुद ही भिजवा दे। बस तुम्हें मेरी इद्दत गुजरने तक के लिए मेरे लिए पनाहगाह का इंतजाम करना होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मुझे कुछ इंतजामात करने के लिए तो थोड़ा सा टाइम दो। मुझे अपने किसी दोस्त को एतमाद में लेकर तुम्हें उसके घर में ठहराना होगा। पता नहीं उसके घर वाले इस बात पे राजी होते भी हैं या नहीं होते, ये भी तो देखना होगा ना हमें। जब हिम्मत नहीं थी मुझे इस कैद से निकालने की तो फिर हामी क्यों भरी? मेरी बात सुन, मैं वक्त पे तुम्हारे दोस्त के घर पहुंच जाऊंगी। अगर तुम वहां ना पहुंचे या तुमने आने में देर की तो आइंदा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। समझना, मर गई सकीना तुम्हारे लिए। सकीना मेरी बात तो सुनो। हेलो भाभी, ईसा को इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। भाई साहब को पता चलेगा तो वो तो बहुत नाराज होंगे। और ईसा नहीं था तो मूसा के साथ चली जाती। तुम माँ होकर उसके लिए इतना परेशान हो रही हो। मेरे ख्याल में हमें मियाँ बीवी के मामलात में बीच में नहीं पड़ना चाहिए। शायद इसीलिए ईसा ने उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई है। पहले ही उसने बड़ी मुश्किल से ईसा को कबूल किया है। मैं ईसा की मसलियत को समझ सकती हूँ, लेकिन भाभी सच पूछे तो मुझे अपनी औलाद से डर लगने लगा है। बहुत सरफिरी है वो। अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, तो परेशान नहीं। बस आप मुझे यहीं उतार के घर वापस चले जाइए। बीबी जी, मगर मुझे छोटी बेगम साहबा ने कहा था कि आपके साथ रहूं। मैं आपसे जो कह रही हूँ आप वो करें। मैं अम्मा से बात कर लूंगी। घर वापस जाएं। अरे कामरान बेटा, बात सुनो बेटा। मुझे डॉक्टर के ले चलो। वो सुबह से बुखार की सी कुछ कैफियत है, और देखो तुम्हारी अम्मी भी परेशान हो रही है। अब्बा मैं किसी बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे बेटा, अब्बू की सेहत से भी बढ़ के कोई काम है? मेरे भी सर में चक्कर आ रहे हैं, कई दिनों से लग रहा है मेरा बीपी जो है ना वो हाई हो गया। मुझे भी डॉक्टर के पास दिखा दे बेटा। अरे चलना, क्या सोच रहा है खड़े खड़े? नहीं, पता नहीं क्या सोचता रहता है हर वक्त। हाय हाय तौबा। तनवीर भाई हैं? वो मैं कामरान से। ओ हाँ, तनवीर भाई ने बताया था मुझे आप आएंगी। कामरान तो अभी तक नहीं आया, पहुंचने वाला होगा। आप आ जाए अंदर। पहुंचा नहीं अभी तक। वो तनवीर भाई कहाँ है? मैं तनवीर का दोस्त हूँ। तनवीर ने मुझे बताया था आप आएंगी। तो किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, आता ही होगा। गली में खड़ा होना ठीक नहीं है, तो आप अंदर आ जाए। आप अंदर आ जाए।
दूसरे कमरे में चल के बैठे, कामरान आता ही होगा। भाई ये क्या सीन है प्यारे? ये नकाबपोश लड़की कौन है? महबूबा है कामरान की, घर से भाग कर आई है। बल्ले भी बल्ले, क्या बात है, बड़ी बहादुर लड़की लगती है। क्या अपना कामरान संभाल पाएगा ऐसे? तनवीर ने कहानी सुनाई थी मुझे, ये वही लड़की है जिसकी वजह से कामरान को पहले भी शहर छोड़ के भागना पड़ा। अरे वो भगोड़ा क्या तीर चलाएगा, मैं कहता हूँ मौका अच्छा है, अगर कामरान ने आना होता तो आ चुका होता। बकवास मत कर, तनवीर ने खास तौर पे ताकीद की है मुझे, कामरान की अमानत है ये, हमें इसका खास ख्याल रखना है। और भोले, मैं भी तो खास ख्याल रखने का बोल रहा हूँ, अमानत कामरान की रहेगी, समझ रहे हैं ना? चल पत्ता डाल दो। बहुत तेज है भाई तू तो। बोर तो नहीं हो रही आप? कामरान पता नहीं कहाँ रह गया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की, भला कोई इंतजार करवाता? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। फिक्र कैसे ना करें, कामरान जिगरी यार है अपना, इस रिश्ते से कुछ तो हक बनता है, क्यों रशीद? हाँ बिल्कुल। देखो मुझे लगता है कामरान को देर हो जाएगी, तो मैं बाद में उससे मिल लूंगी। अरे जाती कहाँ है भाभी जी, अब आ ही गई हैं तो हमसे मिलती जाए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग मेरा रास्ता रोक रहे हो, मैं तुम्हारे दोस्त की अमानत हूँ। सब पता है हमें, कैसी अमानत, कहाँ की अमानत? तुम्हारी तो उसी दिन शादी होगी थी ना जिस दिन कामरान शहर छोड़कर गया था। शादीशुदा हो तुम, जो अपने शौहर की अमानत ना बन सकी, वो हमें ईमानदारी का सबक सिखा रही है। और हाँ, हमें तो पहले ही पता, तुम घर से भाग के निकली, मुझे तनवीर ने सब बातें पहले बता दी। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मैं बहुत बहुत इज्जतदार, बहुत मोअज़्ज़ज़ घराने की लड़की हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। इज्जतदार घराना, ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तो फिर दर बदर ख्वार क्यों हो रही हो, वो भी उस कंगले कामरान के लिए? कामरान, जब बात जाके देख, अगर कामरान हुआ उसे वहीं से फारिग कर देना, उसको हम देखते हैं। जा जाके बाहर देख, कामरान है तो उसको वहीं से फारिग कर दे। अबे कहाँ रह गया ये? जा बिलाल, तू जाके देख, कामर आई है। कहाँ रह गया था बे?